अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी, क्योंकि आज रात है। इस बात का काफ़ी ज़्यादा इम्कान, तकरीबन 80% इम्कान है कि इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा। और ऐन मुमकिन है कि जब आप ये व्लॉग देख रहे हों ऐसा कोई प्रोसेस चल रहा हो या हो चुका हो। लेकिन काफ़ी सोर्सेज जो हैं ये खबरें दे रहे हैं कि इमरान खान साहब को आज रात अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा। इसके ऊपर बात करते हैं। और जब मैं आज रात की बात कर रही हूँ तो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो अब ये तकरीबन आप कह लें कि बुध की जो रात है वो तकरीबन शुरू हो चुकी हुई है, यानी बुध का एंड हो रहा है। तो अब बुध और जुमेरात की दरमियानी रात ही इमरान खान साहब को अस्पताल शिफ्ट करने की खबरें आ चुकी हैं। इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन भी ख़त्म होने में कुछ ही वक्त बाकी है और सुप्रीम कोर्ट ने इस वक्त डंडा उठाया हुआ है। ईमान मज़ारी और हादी चट्टा के केस पे भी सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो रही है। ये भी बड़ी ज़बरदस्त समाअत है, इसकी बात करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब से खुफिया मुलाकातों की खबरें भी कंटिन्यूसली आ रही हैं। और अब ताज़ा मुलाकात किसकी हुई है, सोर्सेज क्या खबरें दे रहे हैं, उस पर बात करते हैं। दूसरी तरफ ये भी आपको बताएंगे कि जनाब इस सारी हड़बोंग में कुछ अवाम का भी भला हो गया और डीज़ल की कीमत कम हो गई है। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। सियासी बसात जो है वो बड़ी तेज़ी से बदलती नज़र आ रही है और बिलावल भुट्टो जरदारी भी जो है अब उसका अहम हिस्सा बनने की कोशिश में है। तो ये सब कुछ आज के व्लॉग का हिस्सा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जी, टॉप स्टोरी आज की यही है कि इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला दिया, जिसके मुताबिक 24 घंटे के बल्कि 48 घंटों के अंदर यानी 2 दिन के अंदर हुकूमत को इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में शिफ्ट करना था। लेकिन जब तक कि मैं ये व्लॉग कर रही हूँ हुकूमत ने इस पर अमल दरामद नहीं किया और अब सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन ख़त्म होने में कुछ 12 घंटे से भी कम वक्त रह गया है। तो ऐसे में अब हुकूमत के पास क्या कोई चॉइस है कि वो इमरान खान साहब को शिफ्ट ना करे? ये बड़ा अहम है, क्योंकि बहुत से तज्ज़ियाकार ये समझते हैं कि चूँकि अब नज़रसानी पिटिशन फ़ाइल कर दी है हुकूमत ने, तो अब अगर वो नहीं भी फ़ौरी अमल दरामद करेगी तो पकड़ नहीं होगी। लेकिन जनाब ऐसा फैक्चुअली होता नहीं है, कानूनी तौर पर तो ऐसा नहीं होता। कानूनी तौर पर जब कोई फ़ैसला आ जाता है तो आपके ऊपर बाइंडिंग है कि आपने उसको पूरा करना है। लेकिन अगर आप उस फैसले के ख़िलाफ़ कोई ले लेते हैं, उससे बड़ी अदालत में कोई जाके आप रिलीफ ले लेते हैं, तो वही अलग बात है। अदरवाइज़ नज़र सानी की अपील दायर हो, उसके ऊपर समाअत चलती रहे, उसका फ़ैसला जब तक ना आ जाए उस वक्त तक जो पहला फ़ैसला होता है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है और आपको अमल दरामद उसके ऊपर लाजिम करना होता है। अब इसके जवाब में ये बात की जाएगी कि जी मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला भी तो आया था और कई महीने उस पर अमल दरामद नहीं हुआ और उसके बाद फिर नज़रसानी हुई, वो फ़ैसला रिवर्स हुआ और फिर कहीं जाके उसके ऊपर अमल दरामद भी हमें नज़र आया फ़ौरी। तो इसमें डिफरेंस है। एक तो पहली बात ये कि वो जो फ़ैसला आया था मखसूस नशिस्तों का, वो उस वक्त की अदलिया के मुताबिक फ़ैसला आया था जो कि बज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट के आगे थोड़ा रजिस्ट कर रही थी और उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उस वक्त फ़ैसला दे रही थी। लेकिन ये जो फ़ैसला आया है इसमें जो हालात व वाक़यात बाकी भी इर्द गिर्द के हैं, जो कॉन्टेक्स्ट भी है इर्द गिर्द का, वो ये बताता है कि शायद एक हलके को इस फ़ैसले से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ज़रूर है कि जो सियासी जमात है इस वक्त हुक्मरान, उनकी तरफ से एक हलचल है, बेचैनी है, लेकिन जो मुक़्तदर हलके हैं उनकी तरफ से उस तरह की रुकावट ज़ाहिर नज़र नहीं आ रही। अब इस वजह से ये कहा जा सकता है कि इस फैसले पर अमल दरामद हो जाएगा, वरना ये फ़ैसला उस तरह से आता ही नहीं। अब इमरान खान साहब की आज रात मुंतकली के हवाले से मुख्तलिफ़ सोर्सेज़ ने ख़बरें दी हैं और मुख्तलिफ़ सहाफ़ी रिपोर्ट कर चुके हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बैरिस्टर गौहर भी इस बारे में इशारा दे चुके हैं और फैसल चौधरी साहब ने भी एक प्रोग्राम में ये बात की है। तो आज इस बात का कभी इम्कान है 80% के इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा, जबकि कुछ सहाफ़ी अभी भी जो कुछ हुकूमत के करीब समझे जाने वाले सहाफ़ी हैं, उनका ये ख्याल है कि अगर बादल नख्वास्ता हुकूमत को ये काम करना भी पड़ा तो वो शिफा इंटरनेशनल नहीं बल्कि पिम्स अस्पताल में इमरान खान साहब को शिफ्ट कर देगी और जाके वहाँ पे अदालत में रिपोर्ट जमा करा देगी कि देखिए जी हमने हॉस्पिटल तो शिफ्ट कर दिया है, लेकिन जी ये सरकारी हॉस्पिटल बनता है, हमने नज़रसानी भी की हुई है वगैरह वगैरह। तो कोई बात को बहाना बना के डिले करने की कोशिश करेगी। मुझे इसका भी इम्कान वैसे कम नज़र आ रहा है, क्योंकि बहरहाल उसमें वाज़े तौर पर जब फैसले में लिखा है कि शिफा इंटरनेशनल आपने शिफ्ट करना है, तो फिर हुकूमत के पास ये चॉइस नहीं है कि वो अपनी बीच में
कोशिश करती रही कि जी हम उधर ले जाते हैं तो उधर ले जाते हैं। बहरहाल अभी तक तो ऐसा ही है कि बज़ाहिर हुकूमत इस फैसले को इम्प्लीमेंट करेगी, चाहे वो खुश होके करे चाहे रो धो के करे, लेकिन बाकी अगर कोई रातों रात कार्रवाई और हो जाए और कोई किसी को मना ले तो फिर एक अलग कहानी है। इसके अलावा एक खुफिया मुलाकात भी बड़ी इंपॉर्टेंट हुई है। खबर ये आ रही है कि बैरिस्टर सैफ साहब, जो कि अदरवाइज़ भी आप जानते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाते हैं और गंडापुर साहब के दौर में भी इमरान खान साहब से मुलाकातें करते रहे हैं, उसके अलावा उसके बाद भी उनकी मुलाकातों में रुकावट नहीं हमने उस तरह से देखी थी, लेकिन फिर बीच में उनके भी फ़िलहाल कोई ख़बर नहीं आई थी ऐसी कि जी कोई वो गए हैं या नहीं। लेकिन अब एक ख़बर मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने रिपोर्ट की है, जंग और न्यूज़ में भी रिपोर्ट हुई है और दीगर जो सहाफ़ी हैं वो भी रिपोर्ट करते नज़र आ रहे हैं कि बैरिस्टर सैफ की अडियाला में इमरान खान साहब से एक मुलाकात हुई है और इस मुलाकात की तफसीलात सामने नहीं आई। ये नहीं पता चला कि उन्होंने क्या बातचीत की है, लेकिन ये खबर आ रही है कि जनाब उनकी बहरहाल मुलाकात हुई है जिसमें इमरान खान साहब से उनकी सेहत से मुतल्लिक, अस्पताल शिफ्टिंग से मुतल्लिक, PTI के मुख्तलिफ अमूर से मुतल्लिक तबादला ख्याल हुआ है। लेकिन इस जानिब से बैरिस्टर सैफ साहब से अभी तक किसी का उस तरह से रब्ता नहीं हुआ कि भाई कोई वो इस पर स्टेटमेंट दें। लेकिन दूसरी तरफ मुख्तलिफ सहाफ़ी जावेद चौधरी साहब ने भी ये खबर रिपोर्ट की है। वैसे उनकी तो खबर मैं इतनी नहीं मानती क्रेडिबल, लेकिन कुछ क्रेडिबल सहाफ़ी भी ये खबरें दे रहे हैं। बहरहाल तो लिहाजा अब अगर ऐसी कोई मुलाकात हुई है तो इससे भी ये ज़ाहिर होता है कि कोई कम्युनिकेशन तो चल रही है, क्योंकि सबको पता है कि बैरिस्टर सैफ और इमरान खान साहब के दरमियान बेसिकली एक कम्युनिकेशन जो है वो किसकी जानिब से हो रही होती है। अच्छा जी, अब इस सारी सूरत हाल के बाद जाहिर है कि सियासी बिसात पे भी कुछ हलचल आपको नज़र आएगी और नज़र आना शुरू हो चुकी है और इसमें नई और ताज़ा एंट्री हुई है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जनाब पार्लियामेंट के इजलास में पहुँचे और इस इजलास में उन्होंने जो सीधी आज एक कार्रवाई डाली और जिसको आप ये कहें कि नून लीग को झटका दिया, वो ये कि वो अपने वफ्द के साथ पूरे वफ्द को लेकर के पहुंच गए महमूद खान अचकज़ई साहब के चैम्बर में, अपोजिशन लीडर के चैम्बर में, जहां पर PTI के भी रहनुमा और कुछ दीगर रहनुमा भी मौजूद थे, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब वगैरह और बाकी लोग। तो वहाँ पर इनकी एक बड़ी खुशगवार सी मुलाकात हुई, बड़े अच्छे माहौल में मुलाकात हुई और उसके बाद जो सलमान अकरम राजा साहब ने उस मुलाकात से मुतालिक बताया तो उनका कहना था कि राब्ते जारी रखने के ऊपर इत्तफाक हुआ है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उन्होंने इमरान खान साहब के जो अस्पताल मुंतकली का फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट का, उसका खैर मकदम किया है, उसको उन्होंने कहा है कि हम बिल्कुल सराहते हैं और कुछ दीगर चीज़ों पे भी बात हुई। ज़ाहिर है अब सारी तफसीलात तो एक साथ उन्होंने नहीं बताई, लेकिन बहरहाल इससे ये पता चला कि खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मीडिया टॉक भी की और उसमें उन्होंने कुछ बड़े मानी खेज़ जुमले कहे। मसलन उन्होंने कहा कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो है वो ये तो नहीं कह सकते कि सेम एक है या नहीं है सेम पेज, लेकिन ये ज़रूर लग रहा है कि दाल में कुछ काला है। तो ये उन्होंने बात कही। अच्छा, मुझे वैसे बड़ी हंसी आई जब उन्होंने कहा ना कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, तो मुझे हंसी इस बात पे आ रही थी कि जी हुकूमत के इत्तेहादी तो आप भी हैं, तो जब आप सेम पेज की बात करते हैं तो उसी सेम पेज के किसी कॉर्नर पर आप भी तो मौजूद थे। अब वो ऐसा लग रहा है कि खुद को बिल्कुल डिस्टेंस कर चुके हैं और कह रहे हैं कि जनाब हम तो जो है वो इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है और बाकी इनके आपस में कोई मसले मसाइल लग रहे हैं। तो बड़ी सफाई से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने खुद को जो है उनसे एक फासले पर कर लिया। इसके अलावा एक सवाल उनसे किया गया कि जी मरीम नवाज़ ने कश्मीर इलेक्शन पे ये कहा, सिंध हुकूमत की परफॉर्मेंस पर वो कहा, तो इस पे आप क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? तो वो बड़े मानी खेज अंदाज में मुस्कुराए और कहने लगे कि जी मैं ये दुआ करता हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं वो जल्दी सेहतयाब हो जाएं और बिल्कुल खैरियत से हों और सब अच्छा हो जाए। तो वो ये आगे से जवाब दे रहे थे। तो ये तमाम उनकी जो बातें हैं, ये अगर आप कॉन्टेक्स्ट में देखें तो बड़ी ज़ुबानी बातें थी और जिससे ये लगता है कि इमरान खान साहब के मामले के ऊपर पीपल्स पार्टी के जो मुख्तलिफ लोगों ने पिछले 2-3 दिनों में स्टेटमेंट्स दिए, वो उनकी एक पार्टी पॉलिसी थी और उन्होंने तयशुदा एक हिकमत अमली के तहत इमरान खान साहब के इलाज मुआवजे के इस फैसले को एक्नॉलेज भी किया, इसको सराहा और इसका खैर मकदम किया। बल्कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये तक कहा कि ये काम तो हुकूमत को खुद ही कर देना चाहिए था, ये बात सुप्रीम कोर्ट तक जानी नहीं चाहिए थी। तो इससे उन्होंने वाज़े तौर पर PTI की तरफ एक हाथ बढ़ाया है दोस्ती का। एक तो सीधा उधर जाके अपोजिशन लीडर के पास, फिर
इमरान खान साहब के लिए खैर सगाली के जज्बात जो उन्होंने शो किए, तो ये सीधा सीधा उन्होंने पीटीआई के साथ दोस्ती का एक हाथ बढ़ाया है। और ये इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी ये समझ रही है कि हमने सूबे नहीं बनाने, तो उनको कोई सपोर्ट साथ अपने सियासी चाहिए, और उनको ये लगता है कि पीटीआई वो सपोर्ट उनको साथ दे सकती है। पीटीआई को अपनी मुश्किलात से निकलने के लिए कोई सपोर्ट चाहिए, इस हुकूमत को गिराने के लिए सपोर्ट चाहिए। उनको ये लगता हो सकता है आगे चल के कि जनाब पीपल्स पार्टी अगर हमारे साथ मिल जाए तो ये फ़ायदा होगा। और अगर ये दो बड़ी जमातें एक साथ हो जाती हैं तो फिर खाली नून लीग इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर इतने बड़े फैसले, आइन की तरमीम और ये सब शायद उस तरह से नहीं कर पाएगी। और ये भी याद रखिए कि वो भी उस सूरत में जब नून लीग के साथ भी इस्टेब्लिशमेंट के मामलात पहले जैसे नहीं हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एक ऐसा लग रहा है कि नई इक्वेशन बनने जा रही है सियासी बिसात पर, जिसकी खद्दो खाल आइंदा चंद दिनों में वाजे हो जाएंगे कि कौन सी जमात किस तरफ खड़ी है और किस उसूल पे खड़ी है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि सब ऐसा ही रहेगा तो वो बहरहाल नज़र नहीं आ रहा। कुछ ना कुछ तो इसमें आपको इधर उधर चीज़ें होती नज़र आएंगी। और मुझे तो अब ये लग रहा है, पहले मेरा ख्याल था कि ये ज़रा ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा, अब मुझे लग रहा है कि शायद ये तेज़ी से आपको चीज़ें इधर उधर होती नज़र आएँ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो सियासी मंजरनामे पर नज़र आ रही हैं। दूसरी तरफ एक खबर बड़ी इंटरेस्टिंग ये भी देखने को मिली कि जी रावलपिंडी का जो इंतज़ामो इंसराम है, या यूँ कह लें कि वहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह के हवाले से फ़ौज को तलब करने की खबर भी एक जगह हमने देखी पड़ी। और ये भी पता चला कि जनाब 1 महीने के लिए फ़ौज को तलब किया गया है। यानी आप ये कह सकते हैं कि कहीं ये फ़ैसला हुआ कि भाई अगर इमरान खान साहब जो हैं वो आते हैं शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल, कोई इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो उस सूरत में एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मेजर्स जो हैं वो लेने के लिए पहले से इंतज़ाम किए गए हैं। अब इसका ये मतलब भी हो सकता है कि जी कोई मुमकिना लोगों के इकट्ठे होने या एहतजाज वगैरह की हिकमत अमली से निमटने के लिए हो, या यूँ कह लें कि किसी भी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हो। लेकिन बहरहाल ये ख़बर भी काफ़ी मानी खेज़ लग रही थी मौजूदा हालात में कि आखिर फ़ौज को तलब करने की ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई, और वो भी ये फ़ैसला काफ़ी दिन पहले कैसे कर लिया गया। तो जहाँ ये फ़ैसला हुआ हो कि इमरान खान साहब को अगर मेडिकल एड की ज़रूरत है तो उन्हें अस्पताल पहुँचाना है, तो ऐन मुमकिन है कि वहीं पर ये फ़ैसला भी साथ ही हो गया हो कि फिर फ़ौज को भी यहाँ पर तलब किया जाएगा। तो ये जो काफ़ी चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट हैं। दूसरी तरफ अगर ये मामला इस तरह से नहीं अंजाम पाता और PMLN इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल नहीं करती, तो PTI भी अपनी हिकमत अमली सामने ले आई है। सलमान अकरम राजा साहब का कहना है कि हमारे पास दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं। एक तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाके तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे, दूसरा हम अपने एहतजाज के ऑप्शन की तरफ भी फौरी कदम बढ़ा सकते हैं। ये याद रहे कि PTI ने अभी 27 सितंबर का जो लॉन्ग मार्च है वो कॉल ऑफ नहीं किया है, वो अभी डेट जो है वो एग्जिस्ट करती है और वो मार्केट में मौजूद है। PTI सिर्फ ये 2 दिन का वेट कर रही थी कि ये इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल कर लें, और अगर इस पर अमल नहीं किया जाता तो PTI हक बजानिब होगी कि वो अपना इसके ऊपर लाहेअमल दे। और सलमान अकरम राजा साहब ने आज इसके ऊपर अपनी जो हिकमत अमली है वो रिवील की है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास दोनों ऑप्शंस हैं और हम ऐसा नहीं है कि खामोश होकर बैठ जाएंगे और बर्दाश्त करेंगे, हम इसके खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त लेकर भी जाएंगे और सड़क पर भी आएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो पहले से ही उसका जो मूड आपने देखा था वो काफ़ी आपको नज़र आया कि हुकूमत की तरफ एग्रेसिव था, और उन्होंने पहले ही इतनी रिपोर्टें मांग ली हैं। सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को हाजिर ना होने पर खफगी का इजहार किया, शो कॉज नोटिस भी जारी किया। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए और एक और जो इंटरेस्टिंग बात हुई कि ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा साहब, इन लोगों के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि भाई इनके केसेस आप लगाएं और उस पर फैसला करें, उसको भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हवा में उड़ा दिया। आपने देखा कि इसके बावजूद भी कि सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह ऑर्डर था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके केसेस नहीं लगे और उनको आगे रिलीफ नहीं दिया गया, जिसके बाद ये सारा मामला लेकर दोबारा इनके जो वकला हैं और फैसल सिद्दीकी जो हैं उन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट में रुजू किया। अब उसके ऊपर भी जो है वो एक दिन पहले समाअत हुई, यानी बुध के रोज़ समाअत हुई, और अब थर्सडे को भी इस पर समाअत होना है। और बुध के रोज़ भी जो समाअत हुई उसमें भी मैं आपको बता दूं कि अच्छी खासी इसके ऊपर खफगी का इजहार किया गया कि भाई सुप्रीम कोर्ट का हुक्म क्या एवं ही है कि जी कोई उस पर अमल करे ना करे उसकी अपनी में सवाब दीद है, ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने इसके ऊपर जो है वो कोई
इत्मीनान का इजहार नहीं किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसको फॉलो क्यों नहीं किया। और इस सिलसिले में अब उन्होंने जवाब जो है वो अगले रोज़ के लिए मांग कर एक दिन के लिए समाअत मुलतवी की। तो एक दफ़ा फिर ईमान मज़ारी और हादी चट्ठा का केस जो है वो थर्सडे को सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए जाएगा। तो अब आप इन चीज़ों से अंदाज़ा लगा लें कि अगर वो आवाज़ें जिनको पहले खामोश करके बंद कर दिया गया था उनके लिए कोई दरवाजे खुल रहे हैं, तो इससे ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं कोई सोच में बहरहाल थोड़ी बहुत तब्दीली तो है, वरना इतनी देर से यही सुप्रीम कोर्ट थी, यही ईमान मज़ारी और हादी चट्ठा थे जो 9 महीने से बिला वजह इस वक्त जो है वो कैद में हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। बहरहाल इस सारी जो हिकमत अमली है, जो सारी कहानी है, उसके अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये भी है कि हुकूमत अंडर प्रेशर आने की वजह से उन्होंने ये सोचा कि कम से कम कुछ आवाम से गालियां कम खाएं, तो उन्होंने डीज़ल की कीमत जो है वो कम कर दी है। खबर ये आ रही है कि जी डीज़ल की कीमत में 30 से ज़्यादा रुपए, तकरीबन 32 रुपए की कमी की गई है। इससे ये भी पता चलता है कि ये 32 रुपए वो पैसे थे जो कि बिला वजह आवाम से लूटे जा रहे थे। भाई अगर ये रिलीफ बनता था और ये कम किए जा सकते थे तो आप पहले ही इसको क्यों ले रहे थे? आप अचानक से आपने जो है वो 32 रुपए कम करके ये बता दिया है कि जनाब हम तो वो उस वक्त मज़े से इकट्ठा कर रहे थे अपना भत्ता, अब चूँकि हमारी जान जो है वो ज़रा आई हुई है नरगे में, तो लिहाजा हम थोड़ा सा चाहते हैं कि आवाम को रिलीफ दे दें और थोड़ी सी उनको गुस्से में कमी कर दें, तो लिहाजा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करने की गोली दे दी गई है। अच्छा जी, एक जो खबर साइड खबर है वो भी आपको साथ दे दें कि आज की जो मुलाकातें चल रही थी कौमी असम्बली में, उसमें असद उमर साहब भी आज तशरीफ़ लाए, उनकी भी एंट्री हुई। असद उमर साहब ने आज जब एक इजलास भी हो रहा था उसमें भी शिरकत कर ली, जिसमें याद सादिक साहब भी थे, तो काफ़ी चहमगोइयाँ शुरू हो गई कि क्या वो पीटीआई पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा हैं, वो क्यों इस इजलास में शरीक थे और वो शामिल क्यों हुए, इनसे मिले क्यों आके, क्या हुआ ऐसा। तो उसके बारे में खबर ये पता चली है कि बैरिस्टर गौहर साहब की, जैसा कि आप लोग जानते हैं, वालदा का इंतकाल हुआ था, तो उसके बाद असद उमर साहब जो हैं उनके पास इजहार ताज़ियत के लिए पहुँचे और वहाँ उन्होंने असम्बली में ही उनसे इजहार ताज़ियत भी किया और उसके बाद उन्होंने अयाज सादिक साहब से मुलाकात करनी थी। तो जब वो अयाज सादिक साहब से मुलाकात के लिए गए तो वहाँ पे फिर बाकी जो लोग थे, जो पीटीआई के कुछ लोग वहाँ पे आए हुए थे मुलाकात करने, तो उनसे भी उनकी मुलाकात हो गई। अच्छा, ये खबर भी मैं साथ में दे दूं कि वहाँ पर जो पीटीआई के लोग आए हुए थे वो भी अयाज सादिक साहब को ये कन्वे करने गए कि जनाब अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, तो अब आप लोग इसमें रखना ना डालें। हमने नवाज शरीफ साहब को जो है वो इलाज की सहूलत देने के लिए कोई रुकावट नहीं डाली, बल्कि फैसिलिटेट किया था। उन्होंने सारी ज़रा उनकी हिस्ट्री जो थी वो सामने रखी और कहा कि आप भी अच्छे बच्चे बने और अच्छा जो है वो एक जेस्चर दें और इस किस्म की हरकतें ना करें। तो उन्होंने बेसिकली ये कहा कि फ़ैसले पर अमल दरामद होना चाहिए। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट मुलाकात थी और उसी दौरान जो है वो फिर असद उमर साहब से भी सारी बातचीत हुई। बहरहाल ये सारी जो मुलाकातें हैं अब बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं और लगता है कि मुस्तकबिल में मज़ीद मुलाकातें आपको नज़र आएंगी, जो कि जैसे मैंने कहा कि सियासी इक्वेशन जो बदलेगी उसमें इन मुलाकातों का अहम किरदार होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।